हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एक लीनियर मॉडल है जिसको हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में कि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के टाइप्स होते हैं। यानी कि जो एसवीएम है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए यूज होती है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए। लीनियर और नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स दोनों को ही ये सॉल्व कर सकती है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफाई करने की कोशिश करता है डेटा को बाय फाइंडिंग अ हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइजेस द मार्जिन बिटवीन द क्लासेस इन द ट्रेनिंग डेटा। अभी ये लाइन आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, तो हम थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर आपके पास मिक्स डेटा है। अब उसको आपने भेजा थ्रू सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को क्लासेस में डिवाइड कर देगा, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। किस तरीके से? या तो लाइन से ड्रॉ करके या फिर हाइपर प्लेन्स को ड्रॉ करके। अब मान लो यहाँ पर आपके पास दो टाइप के डेटा हैं। एक तो ये पिंक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है और एक यहाँ पे मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। दो डेटा है। अब साफ साफ दिख रहा है, इस डेटा को आप एक लाइन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो। या तो आप पर्पल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन L1, या फिर आपने येलो लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, लाइन L2। अगर आप देखोगे कौन सी लाइन दोनों में से फेवरेबल है, तो आपको पता चलेगा कि जो लाइन L1 है वो पिंक वाले पॉइंट से यहाँ पर क्लोज है काफी, और ब्लू वाले पॉइंट से काफी दूर है। लेकिन अगर आप येलो वाली लाइन को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट दोनों ही डेटा से बराबर ही आपको दूरी पे दिखाई देगी। इसलिए जो लाइन L2 है वो ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए मैंने जो भी फेवरेबल लाइन थी वो ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को लेबल किया हुआ है कि इस लाइन से जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, या फिर यहाँ पर ब्लू पॉइंट हो गया, या फिर ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये सब क्या है, इस लाइन से जो भी क्लोज पॉइंट्स है उनको क्या नाम दिया गया है? सपोर्ट वेक्टर्स का उनको नाम दिया गया है। इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर और लाइन के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम मार्जिन। अब हमारा जो गोल होता है वो यही होता है कि मार्जिन को हम मैक्सिमाइज करें। मार्जिन को मैक्सिमाइज करने से क्या होगा कि इन दोनों डेटा के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, यानी कि हम और अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन का यही काम होता है। अब अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन उसकी दोबारा पढ़ते हैं तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये ट्राई करता है डेटा को क्लासिफाई करने में बाय फाइंडिंग अ हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइजेस द मार्जिन बिटवीन द क्लासेस इन द ट्रेनिंग डेटा। तो हमने देखा मार्जिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है जिससे कि और अच्छे से क्लासिफाई कर पाए। Idea of SVM is simple. Algorithm creates a line or hyperplane which separates the data into classes. तो वही चीज दोबारा से अलग तरीके से लिखिए सिंपल वर्ड्स में कि लाइन के थ्रू या हाइपरप्लेन के थ्रू डेटा को सेपरेट किया जाता है इनटू क्लासेस। अब ये तो था जब आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल था, यानी कि लाइन को ड्रॉ करके सेपरेट हो रहा था। मान लो यही डेटा आपका मिक्स होता कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास मिक्स्ड डेटा है। ये लीनियरली तो सेपरेबल नहीं हो सकता, लाइन में चाहे कैसे भी ड्रॉ कर लूं नहीं होगा सेपरेट, मिक्स है। यानी कि अभी जब डेटा 2 डायमेंशन में है तो डेटा सेपरेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इस डेटा की डायमेंशन को बढ़ा दूं, अभी 2D में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैं अगर 3D में उसको रिप्रेजेंट करूंगी तो वो जो डेटा है लीनियरली सेपरेबल बन जाएगा। इस क्यूब की हेल्प से आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने ये हाइपर प्लेन ड्रॉ किया और इसके ऊपर मेरे पास डेटा 1 है और इसके नीचे मेरे पास डेटा 2 है, यानी कि मैंने डायमेंशंस को बढ़ा के डेटा को सेपरेट कर दिया। अब 2D से 3D में जाने का काम करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन में कर्नल्स। कब यूज होते हैं? जब आपका डेटा नॉन लीनियर हो, एक लाइन से अगर सेपरेट नहीं हो सकता, तब हम कर्नल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिखिए, एसवीएम कैन वर्क वेल इन नॉन लीनियर डेटा केसेस यूजिंग कर्नल ट्रिक। सेकेंड यहाँ पर लिखा है, लो डायमेंशनल इनपुट स्पेस को हायर डायमेंशन में मैप करता है, 2D टू 3D मैप करता है। नॉन सेपरेबल प्रॉब्लम्स को सेपरेबल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? एक न्यू डायमेंशन ऐड करके। पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है एंड एक्यूरेट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल्स। ऊपर यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हैं जो हमने अभी डायग्राम में देखे थे कि सपोर्ट वेक्टर वो होते हैं पॉइंट्स जो क्लोज होते हैं लाइन से। मार्जिन जो डिस्टेंस होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन में, जो आपका लाइन है और सपोर्ट वेक्टर्स के बीच में, तो वो आपका मार्जिन होता है। और हमारा गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। और वही चीज यहाँ पे लिखी है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन मेक्स अ डिसीजन बाउंड्री
इन सच अ वे दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लासेस इज एज वाइड एज पॉसिबल, यानी कि वही हमें मैक्सिमाइज करना है मार्जिन को। तो वही जो चीजें हमने डायग्राम में समझी वही यहाँ पर थ्योरी में लिखी है। तो ये था हमारा अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल कि अगर आपके पास मिक्स डेटा है तो आप एक न्यू डायमेंशन ऐड करो और डेटा को सेपरेबल बना दो। यहाँ पर कुछ टाइप्स भी आते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के कर्नल्स में। फर्स्ट है आपका लीनियर कर्नल। अगर डेटा सेपरेबल है तो आप लीनियर कर्नल का यूज कर सकते हो। इक्वेशन है इसकी एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है? आपके इनपुट फीचर्स। सेकेंड यहाँ पर टाइप आता है आपका पॉलिनोमियल कर्नल। तब यूज करते हैं जब आपका डेटा सेपरेबल ना हो। तो इसकी इक्वेशन है एक्स डॉट वाई प्लस वन। वन ये आपका कांस्टेंट है और डी क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये पावर में है डी। अगर आपका पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है टू, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। थर्ड है आपका गॉसियन कर्नल। ये तब यूज होता है जब आपके पास डेटा के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, तब इसको हम यूज करते हैं। इक्वेशन है एक्सपोनेंट की पावर में माइनस गामा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। और फोर्थ आपका टाइप आता है एक्सपोनेंशियल और लाप्लास कर्नल। इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्सपोनेंट की पावर में माइनस गामा मॉड में एक्स माइनस वाई। सो गाइज ये थे आप लोगों के चार टाइप के सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल। सो गाइज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ा कि ये एक लीनियर मॉडल है जो लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स दोनों से डील करता है और किस तरीके से डेटा को क्लासिफाई करता है। एक लाइन को ड्रॉ करके भी कर सकता है और एक हाइपर प्लेन को भी ड्रॉ करके कर सकता है। फिर हमने देखा कि अगर नॉन लीनियर है आपका डेटा तो वहां पर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन में कर्नल्स का यूज कर रहे थे। और फिर हमने कुछ टर्म्स देखी कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, मार्जिन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा। और चार हमने टाइप्स पढ़े सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल के। गाइस वीडियो अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो।